तेरा शरणा लिया। ज्ञान सुन्यो है गुराजीरा मुख सुन। ज्ञान सुन्यो है गुराजीरा मुख सुन। तबे मेरा मन बिया सिमरत में तेरा शरणा लिया। कृपा कर हरि मेरे आवो। कृपा कर हरि मेरे आवो। सुन हो आदि गोसाई मेरे रामा। सुन हो आदि गोसाई। खबर करो हर मोय पति की। खबर करो हर मोय पति की। दर्शन दो उरे माही मेरे रामा। दर्शन दो उरे माही। सिमरत में तेरा शरणा लिया। ज्ञान सुन्यो है गुराजीरा मुख सुन। तबे मेरा मन बिया गणी अरज हरि कहाँ लग करशु। गणी अरज हरि कहाँ लग करशु। नेक बहुत कर मानो मेरे रामा। नेक बहुत कर मानो। चित कर आवछेक जम लेखो। चित कर आवछेक जम लेखो। मोको चाकर जानो मेरे रामा। मोको चाकर जानो। सिमरत में तेरा शरणा लिया। ज्ञान सुन्यो है गुराजीरा मुख सुन। तबे मेरा मन बिया जेसो बिड़द तुम्हारो कहिए। जेसो बिड़द तुम्हारो कहिए। नाम बखान जय होई मेरे रामा। नाम बखान जय होई मेरा। लक्ष्य कुलक्ष्य मति देखो। मेरा लक्ष्य कुलक्ष्य मति देखो। राम बिड़द दिस जोई मेरे रामा। राम बिड़द दिस जोई। सिमरत में तेरा शरणा लिया। ज्ञान सुन्यो है गुराजीरा मुख सुन। तबे मेरा मन बिया।
नहीं जावे। कै सुख राम सुनो मेरा ठाकुर, कह सुख राम सुनो मेरा ठाकुर। यह तेरा बिरद के हावे मेरे रामा, यह तेरा बिरद के हावे। सिमरत में तेरा शरणा लिया, ज्ञान सुन्यो है गुराजीरा मुख सुन, तब मेरा मन लिया। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान धन्य हो, धन्य हो। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, धन्य हो। अनंत कोटि संतान धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज। शरणों सतगुरु दयाल को, मुखे हृदय हरि नाम। नितपत संगत साधु के, आजीवन मुक्त सुख राम। अणभे पद पर काश के, दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सहाय के, ताय करूं प्रणाम। सतगुरु को एको शब्द, मन कोई लेवे मान। तो सहज होते हैं संत दास, मुश्किल सु आसान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपुए। जिनके पद रज परसता, नासत बिघन अनेक। सब धरती कागद करऊं, सब वन कलम कटाए। सात समुद्र शाही करऊं, सतगुरु गुण लिख्या न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम से अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी सद्गुरु मेहर का अंग कुंडलिया में महाराज फरमाए। पार ब्रह्म के कारणे, माया तज दे कोय। तब लग तो संसार में, न्यात पात ज्यों जोय। न्यात पात ज्यों जोय, त्याग भावे संकल्प कीजे। फेर मिलेगी आय ब्याज पैसे ज्यों दीजे। सुखी राम हेतु आनंद के, दे लो माया कोय। ज्यों बैरागी जी में गया, न्यात पात नहीं होय। महाराज फरमा रहे हैं कि कोई माया का खर्च करता है हद के लिए या ज़्यादा से ज़्यादा बेहद के लिए, हद के सुखों के लिए या बेहद के सुखों के लिए। हद के सुख माया के सुख होते, बेहद के सुख ब्रह्म के सुख होते। तो वहाँ तक का कोई समय अपना लगाता है, वहाँ तक का कोई श्वासा रूपी पूंजी अपनी लगाता है, तो वो महाराज फरमाने कि वापस उसका सुख प्राप्त होता, त्रिलोकी में फल प्राप्त होता। वहाँ तक का कोई उपाय कर रहा है, वहाँ तक की कोई करनी कर रहा है, वहाँ तक की कोई क्रिया कर रहा है, इसे फिर से जन्म धरकर त्रिलोकी के अंदर सुख प्राप्त
करने का अवसर प्राप्त हो जाता है और वो वापस आकर सुख प्राप्त करते हैं। तो महाराज फरमाने कि आपकी जो माया को खर्च करना है, शरीर को लगाना है, समय को लगाना है, मन को लगाना है, श्वासा रूपी धन को लगाना है, तो किस में लगाना है? सुखराम हेत आनंद के दे लो माया कोई माया को अपना लगाना भी चाहता है, खर्च भी करना चाहता है, तो किसके लिए करो? आनंद पद की प्राप्ति के लिए करो। आनंद पद की प्राप्ति के निमित्त खर्च करो। खर्च करना है। कोई आनंद पद प्राप्ति के निमित्त खर्च नहीं कर रहा है, अन्य निमित्त से खर्च कर रहा है। वो अन्य निमित्त भले कुछ भी हो, त्याग भावे संकल्प कीजिए। कुछ भी संकल्प करके आप कर रहे हो एक आनंद पद की प्राप्ति के अलावा इस संसार के अंदर, वो सबका वापस प्रतिफल प्राप्त होता है। क्या प्रतिफल प्राप्त होता है? जिस प्रकार से ब्याज पैसे जो दीजिए, पैसे अपने ब्याज पर चला दिए तो क्या होगा? उसका ब्याज भी आएगा और मूलधन भी वापस आएगा। इस प्रकार से श्वासा रूपी पूंजी को शरीर संसार के सुखों में प्राप्ति के उपाय के लिए जिसने लगाया, तो वो उपाय का फल उसे मिल जाएगा। जितना समय लगाया, जितना करने की, जितनी क्रिया की, उसके माफिक उसे फल प्राप्त हो जाए। लेकिन महाराज हमारे कि इस माया को, शरीर को, तन को, मन को, धन को किस में लगा लो? सुखराम हेत आनंद के दे लो माया को। इस माया को इस उद्देश्य से, इस निमित्त से खर्च करो, तो महाराज हमारे कि वो फिर वापस से आपको भोगने के लिए आने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी और न ही देवताओं के ऊंचे लोकों में जाना पड़ेगा, नहीं वापस मृत्युलोक में आना पड़ेगा और नहीं नरकों की यात्राएं करनी पड़ेगी। किस प्रकार से होगा? ज्यों बैरागी जिम गया न्यात पात नहीं हो। इस प्रकार से बैरागी को बुलाकर जिमा दिया तो उनके यहाँ वापस जिमने तो नहीं जाओगे, और न्यात पात में जिमने गए तो आपने उनको बुलाया तो आप भी उनके जाओगे, उन्होंने आपको बुलाया तो आप भी उनके जाओगे। इस प्रकार का वो परस्पर व्यवहार चलता रहेगा, लेना देना चलता रहेगा। तो एक आनंद पद की प्राप्ति के हेतु के अलावा अन्य कहीं भी माया खर्च की है तो वो परस्पर व्यवहार है, और उस परस्पर व्यवहार को भोगने के लिए जन्म धर कर आना पड़ेगा और उनको वापस भोगना पड़ेगा। करनी और कर्म चलते रहेंगे। करनी और क्रिया करने से कर्मों का बंधन कटने वाला नहीं है, कर्मों का बंधन तो और बढ़ता ही जाएगा। न्यात पात में जैसे किया जगत सरावे कोई, संतन माने रूम भर करोड़ा खर्चो कोई। करोड़ा खर्चो कोई यूं सत्य स्वरूप नहीं रीजे, बिन सतगुरु की टेल नेक आनंद नहीं बीजे। सुखी राम त्याग जप तप किया, माया ब्रह्म खुश होए। ज्यों जात पात में जस किया जगत सरावे कोई। और महाराज दृष्टांत देकर समझा रहे हैं कि कोई न्यात पात में जस अपना कर लेते हैं। न्यात पात के अंदर सबको जिमा कर और बड़ा खर्चे कर कर खूब दिखावा कर कर, मान के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, ताकि सब उनका जस गावे न्यात पात वाले कि भी बहुत अच्छा खाना किया, बहुत अच्छा जिमाया, बहुत अच्छा ब्याह किया, सब कुछ। और जगत में इस प्रकार से वो सराहना को प्राप्त कर लेते हैं, समाज वाले उनकी सराहना करते हैं। लेकिन महाराज हमारे इस कार्य को संत न माने रूम्बर। संतों के लिए इस कार्य का बिल्कुल भी महत्व नहीं है। संत इस प्रकार के खर्चे को बिल्कुल भी प्रधानता नहीं देते। संतों के लिए इस प्रकार के खर्चों का कोई वैल्यू नहीं है। भले करोड़ा खर्चों को, भले कोई करोड़ों ही खर्च कर रहा है अपने न्यात पात के लिए, समाज के लिए, मान के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, भले खर्च करो। संतों के लिए इसकी कोई वैल्यू नहीं। करोड़ा खर्चों कोई यूँ सत्स्वरूप नहीं रीझे, उससे सत्स्वरूप पद, आनंद पद रीझने वाला नहीं है। सत्स्वरूप का ज्ञान इससे प्राप्त होने वाला नहीं है, भले कोई कितना ही कमाओ और कितना ही खर्च करो। बिन सद्गुरु की टेल नेक आनंद नहीं बीते। जब तक निजमन ले जाकर सद्गुरु को नहीं सौंपोगे, भीतर के भाव से सद्गुरु के पास नहीं जाओगे, सद्गुरु जो ज्ञान बताते हैं उसका अनुसरण नहीं करो, बिन सद्गुरु की टेल नेक आनंद नहीं बीजे। नेक वर भी आनंद बीजने वाला नहीं, आनंद पद नेक वर भी प्राप्त होने वाला नहीं, जब तक सद्गुरु के ज्ञान का अनुसरण नहीं करो।
पैसे भले कितने ही खर्च करो, समय भले कितने ही लगाओ, लेकिन जब तक निजमन ले जाकर नहीं सौंपोगे, ज्ञान की महत्ता को नहीं समझोगे, तब तक काम बनने वाला नहीं। बिन सद्गुरु की टेल नेक आनंद नहीं बीजे, सुखराम त्याग जप तप किया, माया ब्रह्म खुश हो। इस निजमन को ले जाकर सौंपने के अलावा अन्य आप कुछ भी कार्य करो, त्याग करो, दरगस्ती को छोड़कर चले जाओ, वन में चले जाओ, जप करो कोई भी मंत्रों का, 52 अक्षरों में आने वाले सभी प्रकार के मंत्रों का, या तप करो, कठोर तपस्या करो, शरीर का, इंद्रियों का दमन करो, शरीर को कष्ट दो, तपाओ खूब इसको। केवल उससे क्या खुश होते हैं? माया और ब्रह्म खुश होते हैं। माता का देश पिता का देश रिश्ता है। तो ये तो कुल के अंदर ही रहे, कुल से बाहर नहीं है। जन्म और मरण में जाना और आना रहेगा। ज्यों जात पात में जैसे कि यहाँ जगत सरावे कोई, तो उसी प्रकार से है जैसे जात पात में आप अपना जश करो, कीर्ति करो, मान प्रतिष्ठा प्राप्त करो, खर्च करके, खिला पिलाकर, उस प्रकार से महाराज में जगत में सराहना हो जाएगी। लेकिन संतों के लिए ये कार्य सराहनीय नहीं है। संत इस कार्य को प्रधानता नहीं देते हैं। संत तो जैसे भेद बतावे, भेद के अनुसार साधना करने को प्रधानता देते हैं कि आपको जैसा भेद बताया है उस भेद का अनुसरण करो, निजमन लाकर सौंपो, हमारा निजमन रिझ जाएगा और आपके ऊपर विशेष कृपा बन जाएगी। तत्व रूपी गुरु की दिल मेर भाई, निज नाम में जागे सिस्तन नमाई, सब गट तेरे साइयाँ खाली गट नहीं कोई, बलिहारी व गट में जामे पर गट हो। सतगुरु की महिमा किया रीजे सत्य स्वरूप, आनंद पत गट प्रगटे, मिटे भरम तम धूप, मिटे भरम तम धूप, करे गुरु पूजा भाई, पार ब्रह्म खुश होय, मुगत फल देत पठाई, सुख राम जात कुल पूजिया, शिव शक्ति खुश होय, फल पावे संसार में, कुटुंब सहित कहूँ तो। और महाराज सदगुरु की महिमा किया रीजे ससुर। सदगुरु की महिमा कौन भला कब करेगा और कैसे करेगा? जब तक उसे सदगुरु के ज्ञान का महत्व तो पता नहीं होगा, तब तक वो महिमा करने वाला नहीं। उसे ज्ञान का महत्व तो पता होगा, उसकी कड़ कीमत पता होगी, तभी वो महिमा कर पाएगा। नाम जड़ी सागे कने, कल कीमत नहीं काई, सुन तेजा सुखराम के पाया रोग न जाए। आवाज किसी ने हमारी बंद कर दी, खोल दिया। अभी देखो आ गई, किसी ने बंद कर दी थी। हाँ, तो महाराज फरमा रहे हैं कि इस प्रकार से सदगुरु की महिमा किया रीजे सस्वरूप। सदगुरु की महिमा करेंगे, कब करेंगे महिमा? कोई बिना ज्ञान का मैं तो समझे कोई महिमा कर नहीं सकता। पहले स्वयं ज्ञान का मैं तो समझे कि ये ज्ञान बड़ा बेशकीमती है, अमूलक है, करोड़ों रुपए खर्च करो तो भी ऐसा ज्ञान प्राप्त होने वाला नहीं है। ये 52 का ज्ञान है, 52 अक्षरों के ज्ञान में आता नहीं। 4 वेद पढ़ लो, 6 शास्त्र पढ़ लो, 9 व्याकरण पढ़ लो, 18 पुराण पढ़ लो, 12 स्मृतियाँ पढ़ लो, फिर भी ये ज्ञान आने वाला नहीं बिना सदगुरु के कृपा के, दया के। संतो कैया पत्नी आवे, वो संतो कैया पत्नी आवे, कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शिष्य का भ्रम जाए। ऐसी सदगुरु की कृपा हो जाए तब जाके उनके भ्रम मिटते हैं, इसके बिना भ्रम मिटते नहीं। तो सदगुरु की महिमा किया रीजे सस्वरूप। सदगुरु की महिमा करोगे, सदगुरु के ज्ञान की महिमा करोगे, सदगुरु के ज्ञान के महत्व को समझोगे। बुद्धि के ऊपर महत्व ज्ञान का होना चाहिए, नहीं कि शरीर संसार के सुखों। तो सदगुरु की महिमा किया रीजे सतस्वरूप। इस प्रकार से महाराज में सदगुरु की महिमा करोगे तो सत्स्वरूप रीजेगा। और क्या लाभ प्राप्त होगा महिमा करने से? आनंद पद घट प्रगटे, घट में आनंद पद प्रकट जाएगा, निज नाम जागृत हो जाएगा और पूर्ण स्थिति को प्राप्त हो जाएंगे। पूरब के 6 कमलों का छेदन करके, पश्चिम के 6 कमलों का छेदन करके। भरम मिटे भरम तम धूप, सब प्रकार के भरम मिट जाएंगे। जब सदगुरु की कृपा हो जाएगी, निज नाम जागृत हो जाएगा,
परमात्मा के सच्चे स्वरूप के सत्य स्वरूप के दर्शन हो जाएंगे घट के भीतर। आनंद स्वरूप दर्शन ही सत्य स्वरूप के दर्शन। घट के भीतर जो नाम और निज नाम के माध्यम से आनंद की अनुभूति हो रही है, घटपटचों का आनंद आ रहा है, वही सच्चे परमात्मा के दर्शन। ऐसे सच्चे परमात्मा के दर्शन घट के भीतर अनवरत रूप से सतत रूप से होते रहेंगे। ऐसो समयो सदैव हमारे 8 पौर क्या सांझ सवेरे। तब महाराज हमारे मिटे भरम तम धूप, तब भरम मिटेंगे कि इतने समय तो हम झूठ के संग ही लग रहे थे, इतने समय तो हम पाखंड के संग ही लग रहे थे, इतने समय तो हमें सच्चा दर्शन प्राप्त ही नहीं हुआ था। इन चरम चक्षुओं से ही दर्शन के लिए उतावले हो रहे थे। महाराज हमें चरम चक्षुओं से जो दर्शन होते हैं वो तो केवल माया के दर्शन होते हैं, परमात्मा के दर्शन नहीं होते। परमात्मा के दर्शन तो भीतर के चक्षुओं से होते। इन नैना नहीं देखिया अजब अनुपम चैन, सुखराम सुरत नैन सु देख कर भाकत हूँ अब बैण। भीतर के चक्षुओं से, दिव्य नैणों से, दिव्य नैण माया का खुलिया, ब्रह्म अखंडित सूझे, कै सुखराम ब्रह्म का खुलिया, परम धाम जब सूझे। तो इस प्रकार से दिव्य नैणों से भीतर के दर्शन होने लगेंगे, परमात्मा के घटपटचों का आनंद आने लगेगा। स्थान स्थान पर, कमल कमल पर, पूरे शरीर के भीतर, खंड पिंड ब्रह्मांड में। तब महाराज हमारे मिटे भरम तम धूप, तब भरम मिटेंगे। इसके बिना तो सारे जीव माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव अगाई, सद्गुरु वाज करिए कैसी, राम कहो मेरे भाई। तो मिटे भरम तम धूप, ये भरम कब मिटेगा? ये तम का क्या मतलब? अंधकार। अंधकार कब मिटेगा? जब सूर्य उदय हो जाए। बिना सूर्य के उदय हुए रात्रि रूपी अंधकार नहीं मिटता। तो ये घट के भीतर माया मोह और भरम का रात्रि रूपी अंधकार छाया हुआ। जब सद्गुरु के ज्ञान की कृपा हो जाए और ज्ञान का सूर्य घट के भीतर उदय हो जाए, और 1-2 सूर्य नहीं, करोड़ों सूर्य, कोटक भाण हुआ उजियाला, दिल ही में सायब दीदारा, अमृत बूंद जड़े कण मोती, दीपक ज्ञान जिला मिल ज्योति। इस प्रकार का करोड़ों सूर्यों का प्रकाश जब घट के भीतर हो जाए तो सारे भरम मिट जाए, और सब भरम मिट जाए तो सब कर्म भी मिट जाए, और ये अज्ञानता भी मिट जाए। तम जो अंधियारी रात है वो भी चली जाए, क्योंकि रात के और सूर्य के बेर दोनों साथ नहीं रह सकते। सूर्य आएगा तो रात को भागना पड़ेगा। इस प्रकार से घट के भीतर ज्ञान का प्रकाश होगा तो माया मोह भरम को भागना पड़ेगा, वो इसके सामने नहीं टिक पाते हैं। तो मिटे भरम तम धूप, और जितनी भी धूप थी, जितने भी ताप थे, जितना भी कष्ट था, शरीर के ताप, मन के ताप, आत्मा के ताप, ये सब मिट जाते हैं। किससे मिटते हैं? सद्गुरु को एको शब्द मन को ही लेवे मान, तो सहज होते संतदास, मुश्किल सो आसान। सारी मुश्किलें आसान हो गई। और सबसे बड़ी मुश्किल तो क्या हो रही है? इस जीवात्मा को भवसागर का रोग लग रहा है, असाध्य रोग लग रहा है, जिसकी दवाई किसी डॉक्टर के पास नहीं। बार बार जन्मने का और बार बार मरने का। कोई नहीं चाहते हुए भी मरना ही पड़ता है। मरना तो निश्चित है, और कुछ करे नहीं करे मृत्यु तो आएगी आएगी। तो इस मृत्यु के लिए शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु तो निश्चित है, होनी होनी, अवश्यंभावी है। और कुछ हो नहीं हो, मरना तो पक्का है। ये तो रोग लगा हुआ है सबको। जिस दिन से जन्म हुआ उसी दिन से मृत्यु तो निश्चित हो गई। सुख जहाँ दुख, दिवस जहाँ रजनी, जहाँ जन्म जहाँ मरना। ज्ञान विचार गुरा का देखो, काल फांस क्यों पड़ना। ऐसी काल की फांसी पर क्यों पड़े हैं? क्यों नहीं इस जन्म और मरण के दुष्चक्र से बाहर हो जाएं, इस काल के एरिया से बाहर हो जाएं, इस हद से बाहर हो जाएं, बेहद से भी बाहर होकर अगम में क्यों नहीं चले जाएं। तो वो कौन ले जा सकते हैं? हद को और बेहद को लांघना अपने हाथ की बात नहीं, वो सद्गुरु की कृपा के बिना नहीं लांघ सकते। तो महाराज में सद्गुरु की महिमा किया रीजे सत स्वरूप, आनंद पद गत प्रकटे, मिटे भरम तम धूप, मिटे भरम तम धूप, करे गुरु पूजा भाई। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं कि गुरु की पूजा करें। गुरु की पूजा कब करेंगे? जब ज्ञान का महत्व समझें।
फिर उनके लिए तो यही आरती, यही पूजा, राम बिना दर्शे नहीं दीजिए। मन वो चवर करे मन माई, जहाँ देखूं तहाँ सदगुरु साईं। करे गुरु पूजा भाई। इस प्रकार से महाराज हमारे कि हमेशा सदगुरु के ज्ञान की घट के भीतर बड़े प्रेम से, बड़े आदर के भाव के साथ, श्रद्धा के भाव के साथ पूजा करें। पूजा करने का मतलब उनका महत्व समझे, उसको सिरोधारी करें, सिर पर हमेशा धारण किए हुए रहें, आदर हमेशा बना रहे ज्ञान के प्रति। यही पूजा हो जाती, उसी में पूजा हो जाती। आदर ज्ञान के प्रति अपने अंदर बना हुआ है तो वो गुरु की पूजा हो गई, गुरु की टेल हो गई, गुरु की सेवा हो गई, गुरु की सुशिक्षा हो गई, सब कुछ उसमें आ गया। तो मिटे भरम तम धूप करे गुरु पूजा भाई। और गुरु को हमेशा दिन हो कहे कि उन्होंने ऐसा ज्ञान हमें बख्शिश किया। सतगुरु बख्शे राम नाम, शिष्य धारे विश्वास, रामचरण निज दिन रटे, तो निश्चय होई प्रकाश। तो करे गुरु पूजा भाई। गुरु की कोई पूजा करे तो क्या क्या लाभ प्राप्त होता है। गुरु गोविंद दोनों खड़े, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दिया बताए। हे सदगुरु, आपको बलिहारी जो आपने ऐसा गोविंद का भेद दे दिया, परमात्मा का भेद दे दिया, राम जी का भेद दे दिया, उनको प्राप्त करने का भेद दे दिया। राम का रचा जी बड़ा, 84 में जाए, सतगुरु हंदा संतदास, मिले ब्रह्म के माए। तो महाराज हमारे क्यों नहीं गुरु को धिन्न कहें, क्यों नहीं गुरु की पूजा करें, क्यों नहीं गुरु की महिमा करें। सतगुरु की महिमा किया रीजे सत्स्वरूप, आनंद पद गत प्रकटे, मिटे भरम तम धूप, मिटे भरम तम धूप, करे गुरु पूजा भाई। तो क्या होता है इससे? पार ब्रह्म खुश होए, परमात्मा खुश हो जाते हैं गुरु की पूजा करने से, गुरु के ज्ञान को धारण करने से, गुरु से भेद लेने से। पार ब्रह्म खुश होए और क्या करते हैं? खुश होकर मुगत फल देत पठाई, मुक्ति का फल बदले में दे देते हैं। गुरु परमात्मा से जुड़े हुए हैं और अपन गुरु से जुड़ जाते हैं तो श्रृंखला संबंध से अपना काम बन जाता है। डायरेक्ट अपन जाना चाहें तो नहीं जा सकते, बिना एजेंट के काम नहीं होता। दो भाषियों नर जब चलावे, आप समझ और समझाए। जो चौथे लोक की भाषा जानता हो, आनंद पद की भाषा जानता हो, वहाँ की रीति नीति व्यवहार जानता हो, किस प्रकार से जाना है वो भेद जानता हो, तो ऐसा भेदी जन मिल जाए तो अपना काम बिल्कुल आसान हो जाता है। अपने कहीं बाहर जा रहे हैं और कोई वहाँ गांव को गया हुआ रास्ते में जन मिल जाए तो अपने को फटाफट पहुँचा दे, अपने को रास्ते में कहीं रुकना नहीं पड़े, किसी से पूछना नहीं पड़े, कुछ करना नहीं पड़े। तो सद्गुरु ऐसे परमात्मा से मिले हुए हैं, पहुँचे हुए हैं, उनके गट के भीतर विदेही मंडल में ऐसा आनंद प्रस्फुरित हो रहा है, वो सता समाध रात दिन गर्जना कर रही है उनके गट के भीतर। तो आप उनसे जुड़ेंगे तो श्रृंखला संबंध बन जाएगा। उस श्रृंखला संबंध से परमात्मा खुश हो जाएंगे, वो आपको परमात्मा से जोड़ेंगे, वो आपको अपने से नहीं जोड़ेंगे, वो आपको परमात्मा से जोड़ेंगे। श्रृंखला संबंध से जोड़ देंगे परमात्मा से, और परमात्मा से जैसे ही जोड़ेंगे तो पार ब्रह्म खुश होए, मुकत फल देत पठाई, आपको मुक्ति का फल दे देंगे। सुखराम जात कुल पूजिया, शिव शक्ति खुश होए। और महाराज फरमाने कि इसके बिना, सद्गुरु के बिना, सद्गुरु के ज्ञान के बिना, सद्गुरु से भेद लिए बिना, ऐसा घट पर्चों का आनंद अनुभव किए बिना, भले आप जात को और कुल को यानी माया और ब्रह्म को कितना भी पूजा करो, कितना भी सेवा करो, कितनी भी अर्चना करो, कितनी भी सुशिक्षा करो, कौन खुश होता है? शिव शक्ति खुश होए। शिव और शक्ति खुश होते हैं, पिता और माता खुश होते हैं। गुरु नहीं रिश्ते, गुरु पद नहीं रिश्ता है, कुल में रहते हैं, कुल से बाहर नहीं हो पाते हैं। तो उसका क्या लाभ प्राप्त होता है? फल पावे संसार में कुटुंब सहित कहूँ तो उसे इस त्रिलोकी के अंदर फल प्राप्त होता है और वो कुटुंब में बड़े सुख के साथ रहता है, माया और ब्रह्म के साथ सुख मनाता है। यहाँ पर संसार में उसे कोई भी चीज़ की कमी नहीं होती, लौकिक चीज़ों की। यहाँ पारलौकिक बात नहीं हो रही, लौकिक चीज़ों की, लौकिक वस्तुओं की, लौकिक सुख सुविधाओं की, जिससे शरीर को कष्ट नहीं हो।
सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। तो इस प्रकार से सारी सुख संपत्ति उसके घर पर आ जाती है, हाजिर रहती है, और उसको तन से कुछ कष्ट नहीं उठाना पड़ता। सुखराम जात कुल पूजिया। इस प्रकार से महाराज फरमाने कि माया और ब्रह्म तक का उपाय करेंगे, माया और ब्रह्म तक की सेवा शुश्रूषा करेंगे तो उसका लाभ क्या प्राप्त होगा? शिव शक्ति खुश हो, पिता और माता खुश हो जाएंगे। शक्ति माता है, शिव पिता है। शिव शक्ति खुश होए, फल पावे संसार में कुटुंब सहित कौन को। इस प्रकार से वो संसार के अंदर कुटुंब सहित अपना फल पाएगा और यहाँ पर खुशी मनाएगा। संसार के अंदर त्रिलोकी में खूब आनंद रहेगा, उसके खूब सुख प्राप्त हो जाएंगे, खूब संपत्ति प्राप्त हो जाएगी, खूब धन वैभव प्राप्त हो जाएगा और यहाँ पर खुशी के साथ रह सकता है। ऐसा महाराज फरमा रहे हैं। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने धन्य हो। अनंत कोटि संताने धन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज, राम राम सा राम राम सा राम राम सा।